हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तो हम क्या कर रहे हैं, 5वां चैप्टर तुम्हारा फिनिश कर चुके हैं 10th क्लास का, और 6ठा चैप्टर चल रहा है अपना। आप केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक। इसको स्टार्ट करने से पहले वेलकम टू योर चैनल। मैं वीरेंद्र भीमवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। ठीक है, तो भाई पिछले लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, जो 5वां चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जो केमिस्ट्री के बारे में था। ठीक है ना, उससे पहले हम फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। और आज एक छोटी सी गुड न्यूज और है 10th क्लास के बच्चों के लिए, मतलब जो पिछले साल के थे, अब तुम जो पढ़ रहे हो उनके लिए नहीं है। रिजल्ट आने वाला है तुम्हारा आज शाम 4 बजे। ठीक है बेटा, आज तो गए बेटा तुम काम से। ठीक है, तो देखो चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पार्ट फर्स्ट है इसका, रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक का। देखो पोर्शन 2 है इसके अंदर, रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक, ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों पोर्शनों में हम अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे से पढ़ेंगे। थोड़ा टिपिकल है, रिएक्शंस इसमें बहुत ज्यादा है, मतलब नाम ही चैप्टर का रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो इसमें अभिक्रियाएं आएंगी बहुत सारी, लेकिन तुमको थोड़ा सा समझ के याद करनी है, रटनी है, कैसे भी करनी है। ठीक है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, समझाना मेरा काम है अच्छे से। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट फर्स्ट को। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं चेंजेस, जो तुमने 9th क्लास में भी हल्का फुल्का देखा होगा। चेंजेस, चेंज जिसको हम बोलते हैं हिंदी में परिवर्तन। क्या बोलते हैं बेटा? परिवर्तन। परिवर्तन होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, परिवर्तन क्या होता है। अब अपनी जो डेली लाइफ है उसको लेके चलो। डेली लाइफ में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। डेली लाइफ में मतलब क्या, बहुत मतलब प्रकृति जो होती है पूरी, उसके अंदर केवल 2 प्रकार के ही क्या हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं। कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं? एक तो होता है बेटा रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है बेटा? रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल चेंज। और दूसरा जो होता है वो होता है भौतिक परिवर्तन। कौन सा होता है बेटा? भौतिक परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल चेंज। अब पूरी प्रकृति में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई चीज में जो बदलाव होगा वो ये 2 ही तरह से हो सकता है, बस रासायनिक से या फिर भौतिक से। ठीक है बेटा, अब कैसे होता है इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो यही है, परिवर्तन के बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूं। अब देखो पहले मैं लिखता हूं भौतिक परिवर्तन। इंग्लिश में फिजिकल चेंज। देखो फिजिकल चेंज का मतलब क्या हुआ कि तुमने अपनी प्रकृति में लेके चलो, अपने चारों तरफ की जो चीजें हैं उनको ही लेके चलो। तुमने कुछ ऐसा देखा है जो मतलब चेंज तो हुआ है, लेकिन उसको हम दोबारा से वापस वैसा की वैसा कर सकें। मतलब कोई चीज हमने चेंज तो कर दी, लेकिन दोबारा से उसको वापस उसी पोजीशन में ला सकते हैं। बिल्कुल देखा है सर। जैसे एग्जाम्पल के लिए पंखा है, फैन का स्विच ऑन किया, पंखा चल गया, बदलाव हो गया ना। पहले स्टॉप था, अब चेंज हो गया, चेंज हो गया, क्या करने लग गया, घूमने लग गया। फिर क्या कर सकते हैं हम, उसको थोड़ी देर बाद स्विच ऑफ कर सकते हैं, वापस उसको पहले की पोजीशन में ला सकते हैं ना बेटा। चल रहा था, रुक गया, फिर वापिस चला दिया, वापिस आ गया। ठीक है, लाइक और एग्जाम्पल है, जैसे मैंने किसी चीज का ढक्कन खोला, खोलने से उसका चेंज हो गई, उसमें वापिस उसको बंद कर सकता हूं ना। तो ऐसे चेंजेस, डेफिनेशन की बात समझो, ऐसे परिवर्तन जिनको वापस से अपनी पुरानी पोजीशन में ला सके, या फिर जिनको बदलाव नहीं किया जा सकते, वापस मतलब वैसे के वैसे किया जा सकते, ऐसे जो परिवर्तन होते हैं बेटा उनको बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। समझ में आ गई ना? मतलब रिवर्सिबल जिसको बोलते हैं, कोट होता है ना, रिवर्सिबल कोट होता है, उल्टा सीधा कैसे पहन सकते हैं उसको। ऐसे ही वो चेंजेस जो
मतलब बदलाव हो सकता है, जिसमें मतलब उल्टा कर सकते हैं, उल्टे से वापस वैसा के वैसा। लाइट स्विच ऑफ की ऑन कर सकते हैं, वापस ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जबकि रासायनिक परिवर्तन जस्ट इसका अपोजिट होता है थोड़ा सा। अभी थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा केवल तुमको थोड़ा सा समझा रहा हूं। रासायनिक परिवर्तन की बात करें हम, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? ऐसे परिवर्तन जो प्रकृति में होते हैं लेकिन जिनको हम बदल नहीं सके। मतलब एक बार जो चेंज हो गया, उसके बाद उसको वापस चेंज नहीं कर सकते। ले एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल के लिए, दूध से दही बनना। दूध था, दूध से तुमने दही बना दिया, अब दही को वापस दूध थोड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। उससे आगे कोई नई चीज बनेगी, लेकिन वापस पुरानी जगह पर हम वापस नहीं जा सकते। लाइक एग्जाम्पल, हमारी जो तुम्हारे घर में रोज बनती है, हमारे घर में बनती है रोज सब्जी का बनना। सब्जी पहले कैसी थी, फिर कैसी हो गई, उसको वापस से वैसे की वैसी बना सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो लाइक उसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। ऐसे परिवर्तन जो एक बार चेंज हो गए तो हो गए, वापस उनको वापस अपनी पुरानी कंडीशन में नहीं लाया जा सकता। उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। समझ में आई थोड़ी सी समरी जो मैंने समझाई है तुमको? तो दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं प्रकृति में, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब मैं डिटेल से इनके बारे में बताता हूँ। भौतिक परिवर्तन की यदि परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी इसकी? अभी तो मैंने आम परिभाषा बताई है तुमको, जो नॉर्मली हम जानते हैं। तो देखो परिभाषा क्या होगी इसकी। किसी वस्तु में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें वस्तु की स्थिति या भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ जाए, परंतु रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं बेटा भौतिक परिवर्तन। मतलब उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी, भौतिक अवस्था सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन वापस उसको उसी में ला सकते हैं। और या भौतिक तो चेंज हो जाएगा, लेकिन रासायनिक जो गुण होंगे वो वैसे के वैसे रहेंगे, उसके केमिकली गुण जो रहेंगे वैसे के वैसे रहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल केमिकल गुण का मतलब समझो। अब पंखा है, पंखे की अवस्था ही तो चेंज की है हमने। मतलब पंखा चल रहा था, उसको बंद किया है, या फिर बंद था उसको चलाया है, तो पंखे की पोजीशन ही तो चेंज की है हमने। फिजिकल जो परिवर्तन ही तो हुआ है उसकी। ये थोड़ी अंदर से जो है, पंखा पहले पंखा था बस चला दिया, उसके बाद कूलर बन गया, या फिर कूलर था पहले, उसको बंद करने के बाद पंखा बन गया, ऐसे थोड़ी है। तो केमिकल चेंज नहीं हुआ, केमिकल चेंज वैसा कि वैसा, उसके अंदर के जो गुण है सब कुछ वैसे है, केवल उसकी बाहर की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन किया हमने। बंद था उसको चालू किया है। समझ में आई बात? तो उस परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, जिसमें केवल भौतिक अवस्था तो चेंज हो जाती है, लेकिन रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल समझो इसका। एग्जाम्पल क्या होगा? पानी से बर्फ बनना होता है ना, तो पानी से बर्फ बन सकती है ना, और बर्फ से वापस पानी भी बना सकते हैं हम, बना सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर ये ऐसा एरो लगाना गलत होगा। एक तो ऐसा एरो होता है और एक ऐसा एरो होता है, ठीक है। ऐसा एरो का मतलब एक बार इधर से तीर चला गया तो चला गया, और इसमें इधर भी चला गया और वापस इधर भी आ सकता है। ये वन वे है और ये टू वे है। यदि एक साथ चले गए तो चले गए, इसमें वापस भी आ सकते हैं और इसमें नहीं आ सकते। तो यहाँ पर जो आएगा वो तीर का चिन्ह, वो कैसा आएगा बेटा? वो आएगा ऐसा। समझ में आई? मतलब पानी से बर्फ बना सकते हैं और बर्फ से वापस पानी भी बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? पानी से बर्फ तो बनेगा जब इसको क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। और बर्फ से पानी कब बनेगा? जब इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। आगे भी और बढ़ सकता है ऐसे।
बर्फ से क्या बना सकते हैं, भाप भी बना सकते हैं ना। तो बर्फ से भाप कब बनेगी, जब इसको फिर से गर्म करेंगे, और भाप से बर्फ कब बनेगी, जब इसको वापस ठंडा करेंगे, जमाएंगे वापस, तब जाके बनेगी। तो देखो केवल चेंज हुआ है, पानी था बर्फ बन गई, गैस बन गई। देखो 3 अवस्था आ गई, ये लिक्विड, ये सॉलिड और ये गैस हो गई ना। गैस बोल दो चाहे वेपर बोल दो, वेपर मतलब भाप होता है, ठीक है, लेकिन होती पोजीशन कौन सी है, गैसीय पोजीशन। अब देखो अवस्था सबकी चेंज है, ये लिक्विड में है, ये सॉलिड में है, ये गैस में है, लेकिन जो मैंने तुमको बताया था कि रासायनिक रूप से कोई चेंज नहीं होता है। तो रासायनिक रूप से मतलब देखो पानी का फॉर्मूला क्या होगा, H2O। ये किस फॉर्म में है बेटा, लिक्विड फॉर्म में। अच्छा बर्फ बन जाएगी जब कौन सा इसका फॉर्मूला चेंज होगा, तब भी इसका क्या होगा, H2 ही होगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा जाएगा, सॉलिड लिखा जाएगा, क्योंकि अब किस पोजीशन में है, ये सॉलिड में है। और भाप बन जाएगी जब कौन सा चेंज हो जाएगा, तब भी वही रहेगा, तब किस में आ जाएगा, ये गैसीय स्टेट में आ जाएगा। अब मेरे को बता दो बच्चों कि कोई चेंज आया, ये फिजिकल चेंज दिख रहा है, ये रासायनिक तो कोई चेंज दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे H2O था, यहाँ पर भी H2O है, और यहाँ पर भी H2O है। आई समझ में। तो भौतिक अवस्था चेंज हो गई, पानी से बर्फ, बर्फ से भाप, लेकिन केमिकली रूप से फॉर्मूला वही है जो पहले था, H2O। आई समझ में। तो ये होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। अब मेरे ख्याल से दिमाग में सेट बैठ गया होगा कि ऐसे परिवर्तन जिनको हम रिवर्सिबल कर सके, बदल सके, पहले इसको इससे, इसको इसमें, समझ में आई। और इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण जो होते हैं वो और पढ़ लेते हैं एक बार। तो मैं मिटा दूं ना ये, तो देखो प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, भौतिक परिवर्तन के गुण। तो भौतिक परिवर्तन के गुण क्या होंगे बेटा, पहला गुण तो ये होगा कि केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। सही है। दूसरा गुण क्या होगा बेटा, दूसरा गुण ये होगा कि इस परिवर्तन में पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। सही है। तीसरा परिवर्तन क्या होगा बेटा, ये एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी का मतलब स्थायी नहीं है, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर ला सकते हैं। अभी बताया था ना, पंखा बंद भी कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, स्थायी थोड़ी हो जाएगा। पांचवा, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। नई चीज थोड़ी बनती है, कोई पंखा चला, बंद कर दिया, बंद किया, चल दिया, कोई नई चीज तो हो नहीं रही। पांचवा क्या होगा इसका गुण, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। आगे पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब उसी से है जो मैंने अभी एरो बताया था, डबल साइड एरो ये वाला। और एक और होती है अनुत्क्रमणीय, उसमें केवल सिंगल साइड एरो होता है। आ गया समझ में। तो ये एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये बेटा इसके 6 गुण है, 6 नहीं 5 गुण है, ये तुमको याद रखने हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसके गुण क्या क्या होते हैं, क्लियर है बात। अब नेक्स्ट मैं बात करूं तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा भौतिक परिवर्तन। अब सेकंड में बात करता हूं रासायनिक परिवर्तन की। अब इतने तो तुमको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा और भौतिक परिवर्तन में अभी क्या होगा, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन हो गया, अब रासायनिक परिवर्तन की बात करता हूं।
अब रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या होगी बेटा? सिंपल सी बात है, जिसमें सब कुछ चेंज हो जाए, अवस्था भी चेंज हो जाए, रासायनिक गुण भी चेंज हो जाए, केमिकल फॉर्मूला वगैरह भी सब कुछ चेंज हो जाए। तो देखो, वस्तु में या पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें वस्तु की या पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गई? एग्जाम्पल क्या लिखोगे? दूध से दही, अब ये एरो लगेगा सिंगल साइड एरो, क्योंकि दूध से दही बन सकती है, दही से वापस दूध नहीं बन सकता, इसलिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दूध से दही बनना। और एग्जाम्पल देख लो, सब्जी का बनना, पकना बोल दो, चाहे सब्जी पकाना। और केमिकली रूप से रिएक्शन के रूप में बताऊं तो रिएक्शन के रूप में सब पढ़ते हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये होगा दहन, और ये बन जाएगी CO2। कोयला जो होता है, कोयला प्लस ऑक्सीजन, और यहां क्या करेंगे? इसका दहन जलाएंगे तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए बेटा? कोयले में ऑक्सीजन, और जब जलाएंगे उसको, हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो कोयला जलेगा, जलने के बाद क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये सॉलिड, ये गैस, और ये भी क्या निकलेगी? गैस। अब देख बेटा, सॉरी देखो बेटा, ये परिवर्तन कर सकते हो क्या वापस चेंज? कोयले में ऑक्सीजन और हीट लगा के जला दिया, जलाने के बाद राख हो गया और धुआं निकल गया CO2। क्या उस CO2 को पकड़कर वापस तुम कोयला और ऑक्सीजन अलग कर सकते हो क्या उसमें से? नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये एक ऐसा परिवर्तन है जो एक बार हो गया तो हो गया, वापस नहीं हो सकता। एक बार बदल गया तो बदल गया। तो वो परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसमें भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था सब कुछ चेंज हो जाती है। एक बार जो चेंज हो गया, उसके बाद वापस नहीं हो सकता। उसको क्या बोलेंगे बेटा? रासायनिक परिवर्तन। आई समझ में? अब इसके भी गुण देख लेते हैं। उसके गुण याद है तो इसके भी जस्ट अपोजिट होंगे। गुण देखो इसके। पहला गुण उसका क्या था? भौतिक अवस्था चेंज होती है। इसमें क्या होती है? भौतिक व रासायनिक दोनों अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। समझ गए? दूसरी बात करें तो दूसरा परिवर्तन उसमें क्या था बेटा? उसके हिसाब से चलो। उसमें क्या था? पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है, इसमें नहीं की जा सकती। इसमें लिखेंगे पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं किया जा सकता। तीसरा परिवर्तन क्या बताया था उसमें? कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। देखा था ना अभी तुमने? दूध से दही बना, दही अलग होती है, दूध अलग चीज होती है, तो नई चीज बन गई ना। और दही से भी आगे कुछ और ही चीज बनेगी, छाछ, वो भी सब कुछ अलग होती है। ठीक है? उसके बाद में अगली क्या बात बताई थी मैंने उसमें? कि अस्थायी होता है वो। ये क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है।
ठीक है बेटा। उसके बाद पांचवा परिवर्तन क्या था उसमें कि वो क्या होता था, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, उल्टी सीधी रिएक्शन चलती थी। मैंने एरो बताया था, 2 साइड एरो वाला, 2 वे एक तरह से। लेकिन ये क्या होता है, 1 वे होता है। तो यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। समझ गए बेटा। तो ये हमारा केमिकल परिवर्तन हो गया। इसके 5 ये गुण हो गए, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हो गई। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी तुमको बता दिया था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड हम बना सकते हैं। और सिंगल साइड एरो होता है इसमें, और डबल साइड एरो होता है भौतिक परिवर्तन में। तो हमारी प्रकृति में 2 चेंज होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, और दोनों क्या होते हैं मैंने तुमको क्लियर कर दिया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि तुमको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा। तो आज का जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा है, केवल परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। समझ में आई। तो नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम चैप्टर की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे तुमसे। ठीक है। पार्ट फर्स्ट को अच्छे से देखो, एंजॉय करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। जल्दी से जल्दी आगे पहुंचाइए। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। केमिस्ट्री हमारा चल रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, एंजॉय करिए।